हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार विस्फोटक क्लासेस में आपका स्वागत है। तो पिछला में वीडियो आपने देखा ही होगा, है ना। तो उसमें हमने 1 से लेके 3 तक बता दिए थे और इस वीडियो में, है ना, वो उसके आगे बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ज़रा गौर से देखिए। सूत्र तो याद ही है ना, फार्मूला याद है आपको, हमें विश्वास है आपको याद ही है। तो आइए ज़रा शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है दोस्त? 4 से, है ना। आप बेसिक नहीं देखे तो बेसिक देख लें, है ना। ओके, चलिए। तो अजी हम बहुत कम को खास रखते हैं। क्या दोस्त? या जी हम बहुत कम को खास रखते हैं, लेकिन जिसे भी रखते हैं जिगर के पास रखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर कितना है दोस्त? 4 नंबर। कैसे इसको बनाना है देखिए। तो बनाना है, एक सेकंड, पढ़िए प्रश्न। ये देखिए, आपको यहाँ पे सूत्र भी हम लिख दिए है ना, ताकि अगर जो जिन्हें याद नहीं हो वो भी बना पाए। चलिए देखना। तो अब तो पहले आपको पता ही है ना। सबसे पहला नंबर की देख रहे हैं कि पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहां देख रहे हैं एक चीज, क्या देखें कि थीटा ए है, यहां भी थीटा है, यहां भी थीटा है। तो फिगर बनाने का जरूरत नहीं है, थीटा समान है। ओके, अब जरा गौर कीजिएगा। आपको अगर पता है, चलिए यहां से हल करते हैं ना, यहां से बनाना है। तो हम क्या दिया गया? 15 cot a बराबर 8, ये दिया गया है ना। और हमसे साइन ए और सेक ए का मान पूछा है। तो अब जरा गौर से देखिएगा, ये तो गुणज में है ना भाई साहब। किस रूप में? गुणज में। अब कोई भी चीज गुना से बराबर क्यों सट जाता है, तो कहा जाता है भाग में। तो कहता भाग यहाँ से, है ना, भगाओ इसको। तो यहां से भागाएंगे तो क्या हो जाएगा? cot a बराबर पहला ही से 8 है, तो गुना से कहां चला जाएगा? भाग में, भगाओ इसको। तो कितना हो जाएगा? बटे 15। तो 8 बटे 15। यहां तक आप समझ रखे। अब जरा गौर कीजिए। तो आपको पता कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। अरे हाँ या नहीं? तो आधार बटे लंब। कमी किसका भाई साहब? तो कमी है आपके पास आधार पता, लंब पता, कर्ण लापता। नहीं, तो कर्ण क्या भाई साहब? कर्ण लापता है, तो यही तो पता करना है। तो कर्ण पता करना। यदि आप जानते हैं कि 8 15 17, गारंटी की 17 ही होगा, आप जानते हैं तो बिंदास आप कर सकते हैं। तो साइन ए का मान पूछा है, तो कितना हो जाएगा? 15 बटे 17 हो जाएगा, है ना। चूंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो 15 बटे 17 हो जाएगा। यहाँ पे सेक ए बराबर, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार 17 बटे 8 आंसर। लेकिन अब नहीं याद है तो कोई टेंशन नहीं लेना, आप आइए यहां से बनाइए, है ना। लेकिन आप अगर ऐसे बनाते तो और भी मजा आता। तो इसलिए तो कह रहे कि आप पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 अब देखिए। ओके, तब मजा आएगा, है ना। तो आपसे बहुत ही अच्छी तरीका से बनेगा। चलिए फिर भी अगर नहीं याद है तो अब देखिए, आपको कर्ण हमको निकालना। अगर कर्ण पता हो जाएगा तो हम सभी का निकालेंगे, क्योंकि तीनों निकल जाएगा, है ना। तो देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आपको पता कि लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अरे हाँ या नहीं भाई, है ना। तो आइए, तो कर्ण नहीं पता तो यहाँ पे कितना है? लंब। लंब कितना भाई साहब? 15। लंब कितना है? 15। अब देखिए इसका स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर। ओके, यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ भी स्क्वायर, प्लस आधार कितना भाई साहब? आधार आपके पास 8 है, तो 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना? 225, और 8 का स्क्वायर 64। कैलकुलेशन तो आता है ना भाई, थोड़ा सा स्क्वायर वगैरह याद कर लेना आपको, है ना, 30 तक। अब यहाँ पे देखिए, तो कर्ण का स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर देंगे। अब इधर देखिए, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर, आप इसको जोड़िएगा तो कितना होगा? 289, 5 4 9, 14 8 2 89, है ना, 289। स्क्वायर बराबर क्यों सट जाएगा? स्क्वायर बराबर की सट जाना, तो आपको पता है क्या होता है कि कर्ण इधर बचेगा, तो कर्ण बराबर अंदर रूट 289। तो ये क्या हो जाएगा? 289 किसका वर्गमूल होता है? 17 का। कोई दिक्कत भाई साहब? तो बताइए कर्ण बराबर क्या आपको मिल गया? तो कर्ण बराबर आपको
17 मिल गया, है ना। आप चाहते तो फिगर से भी बना सकते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर 17 आ गया। हमसे पूछा ही क्या गया भाई, हमसे तो पूछा यही है कि साइन ए, तो साइन ए का मान बताइए क्या होगा। साइन ए का मान, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिख दिए है ना, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना भाई साहब 15, लंब बटे कर्ण, कर्ण कितना निकाल के लाए, तो कर्ण निकाल के लाए 17, तो इसलिए यहाँ पे 17, यही इसका आंसर हो गया। हमसे फिर क्या पूछा, फिर हमसे पूछ लिया कि सेक ए का मान बताएं, क्या सेक ए का मान बताएं। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, है ना। याद रखिए, है ना, कि याद नहीं इसलिए हम थोड़ा सा लिख दिए कि किन्हीं को नहीं याद होगा तो कम से कम देखकर तो बना सकते हैं ना, समझ में आए उन्हें, ठीक है। तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, भाई साहब कर्ण कितना 17, कर्ण कितना 17, अब बटे कर्ण बटे आधार, आधार किधर है भाई साहब, आधार यह 8, तो 17 बटे 8, यही क्या हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत भाई साहब, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पांचवा देखते हैं। ओके, चलिए पांचवा नंबर देखिए। देखिए प्रश्न क्या भाई, प्रश्न है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य, देखिए यहाँ पे वर्ड है क्या, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करें, है ना। इसका अर्थ ये हुआ इस प्रश्न का, ये कह रहा है कि आप सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का मान निकालें। त्रिकोणमितीय सभी निष्पत्ति कितना 6 होता है, साइन कॉस टैन, है ना, कॉसेक सेक कॉट, 6 होता है ना, तो सभी का मान निकालना है। तो देखिए जो जानते हैं ना दोस्त, उनको तो बहुत ही आनंद आ रहा होगा, क्या कि सेक थीटा बराबर दिया गया 13/12, कोई दिक्कत भाई, 13/12। आपको पता है कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, देखिए नहीं याद है तो देखिए कर्ण बटे आधार, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार है, कर्ण बटे आधार, देखिए लिख देते हैं कर्ण बटे आधार, तो कर्ण पता, आधार पता, लंब ला पता, नहीं तो लंब ला पता, तो लंब को ही पता करना है, तो लंब कितना हो जाएगा, याद है आपको, नहीं याद है तो हो जाएगा लंब कितना 5 12 13। इसीलिए तो कहते हैं दोस्त कि पार्ट 1 पार्ट 2 देखो, बेसिक पार्ट पहले देखो, आनंद आएगा, बहुत ही मजा आएगा, आपसे विदाउट पेन बनेगा, इसीलिए कहते हैं। चलिए तो अब इतना यहाँ तक पहुंच, जो यहाँ तक पहुंच गए होंगे तो उनके लिए तो पूरा निकाल सकते हैं ना। देखिए कैसे निकाल सकते हैं उनके लिए एक बार, अब हड़बड़ाइए ना, है ना, हम उनको भी बताएंगे जिनको नहीं याद है ट्रिपलेट, उनके लिए भी हम बताएंगे, पहले थोड़ा सा कर ले। हमसे पूछा अन सभी, तो अन सभी का अर्थ क्या हो गया कि हमसे पूछा भाई साहब कि साइन थीटा, ओके, कॉस थीटा, और क्या होता है टाइन थीटा, ठीक है, और जस्ट इसका उल्टा क्या होता है, तो साइन का उल्टा कोसेक थीटा, सेक के उल्टा सॉरी कॉस के उल्टा सेक थीटा, और टाइन का कॉट, है या नहीं, ये तो इसका पार्टनर है ना, इसका ये गर्लफ्रेंड है याद है। चलिए देखिए, तो अब यहाँ देखिए, तो अगर यहाँ पूछा क्या भाई साहब कि साइन थीटा, तो सब कुछ पता, कर्ण भी पता, आधार भी पता, लंब भी पता, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना 5, अब बटे कर्ण कितना भाई, कर्ण 13, यही तो आंसर है। इसी प्रकार सभी का निकालना था। लेकिन आइए अगर आपसे नहीं ट्रिपलेट याद है तो उनके लिए देखिए करना क्या है, देखिए ध्यान से, तो कर्ण पता, आधार भी पता, तो लंब भाई साहब हमको पता नहीं है, तो लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर, कोई दिक्कत की नहीं को। तो कर्ण कितना है, कर्ण है भाई साहब आपके पास 13, इस पर स्क्वायर, तो यहाँ भी स्क्वायर, आधार है 12, तो यहाँ भी स्क्वायर, इस पर भी है तो इस पर भी स्क्वायर। अब देखिए 13 का स्क्वायर 169, 12 144। अब यहाँ देखिए इसको अगर हम घटा दें तो कितना आ जाएगा 25, कितना 25, कोई दिक्कत है भाई नहीं ना। अब ध्यान दीजिए तो क्या बराबर आया
लम स्क्वायर बराबर है ना, लम स्क्वायर बराबर, लम स्क्वायर बराबर, सभी लम स्क्वायर ना था, स्क्वायर बराबर किस साइड चला जाएगा, तो आपके पास बचा लम, तो रूट में 25 बराबर 5। कोई दिक्कत भाई नहीं ना। तो बताइए 5, लम आपको 5 पता हो गया, अरे यस ना, तो पता तो हो ही गया ना 5, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए क्या ध्यान देना है, साइन थीटा पूछा था, देखिए तो साइन थीटा क्या होता है, लम बटे कर्ण, तो लम बटे कर्ण, लम कितना, लम आपका यही है ना, लम बटे कर्ण, तो 5/13 आया इसका आंसर। कॉस थीटा देखिए, तो कॉस थीटा क्या होता है सूत्र, आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना 12, अब बटे कर्ण कितना 13, कोई दिक्कत भाई। टाइन थीटा लम बटे आधार, लम बटे आधार, तो टाइन थीटा लम बटे आधार, तो लम अब बटे आधार, आधार कितना है, आधार आपका है 12, यही आंसर। अब तो इसका तो उल्टा है ना भाई, है ना, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लम, तो इसको उलट दे, इसका उल्टा हो जाएगा, तो 13/5 आंसर, इसका उल्टा हो जाएगा 13/12 आंसर, इसका उल्टा हो जाएगा 12/5 आंसर, कोई दिक्कत, यही तो आपका आंसर है। ऐसे ना, क्या समझ में आया है ना, अगर नहीं समझे हैं तो एक बार कमेंट कीजिएगा, ठीक है, फिर से हम इस प्रश्न को आपको बताएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। छठा नंबर दोस्त देखिए, देखिए देखिए यहाँ पे क्या है, 6 नंबर में दोस्त बोला गया कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, कैसा हो, न्यून कोण हो, जहां कॉस ए और कॉस बी बराबर है, क्या है बराबर है, तो दिखाएं कि कोण ए और कोण बी बराबर है, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा बेसिक पार्ट जानेंगे। ओके, चलिए आइए जानते हैं क्या बेसिक पार्ट है। बेसिक पार्ट है कि यदि आपसे बोला जाए, आपसे अगर बोला जाए कि ये समकोण त्रिभुज है ना, या चाहे कोई भी त्रिभुज ऐसा हो, ठीक है, त्रिभुज है, अगर इसमें दो भुजा अगर बराबर हो तो इसमें क्या होता है कि अपने आप इसके आमने सामने की भुजा भी आपस में बराबर हो जाते हैं। अगर आपसे कह दिया जाए कि इसकी दो भुजा आपस में क्या है दोस्त, बराबर है, तो इसके आमने सामने की कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाता है। आपसे कह दिया जाए कि दो भुजा आपस में क्या है, बराबर है, सॉरी, अगर हाँ सॉरी कोण भी अगर बराबर है तो भुजा भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, बात समझ रखें। आपसे कह दिया जाए कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो कोण इसके आमने से इस भुजा के सामने वाला ये कोण, इस भुजा के सामने वाला ये कोण, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये पहले नंबर आप समझ में आ गया, इस बात को समझे भली भांति। तो यहां से हमें देखिए यहाँ पे लिख भी दिया कि सामने भुजाओं, क्या लिखे दिए हम, समान भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होते हैं, है ना, समान भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होते हैं, ये भी हम लिख दिए। ओके, तो वही बात यहाँ पे समझाना था, ये तो आप अच्छी तरह से समझ गए। अब देखिए जरा गौर से आगे देखिए, अब आइए हमसे क्या किया गया, दिया क्या गया भाई, दिया गया है कि कॉस ए और कॉस बी बराबर, सिद्ध करना है हमको, दिखाइए मतलब दिखाना है कि ए को क्या कोण ए बराबर कोण बी है। तो देखिए कैसे करना है, यहां से हम हल करते हैं। ओके, तो हल करते तो क्या हमको क्या है भाई, कॉस ए बराबर कॉस बी बराबर क्या है, दिया गया है, तो साइड में थोड़ा सा लिख लीजिएगा ना, लिख ही गया, लिखिएगा तो ही आपको नंबर मिलेगा, दिया। ओके, दिया। अब देखिए जरा गौर से एक बात को, थोड़ा सा चित्र बनाइए, और इस चित्र को बस यही, इस चित्र को अगर आप समझ गए भली बात है तो मजा आ जाएगा, आप समझ जाएगा। अब देखिए चित्र को गौर से देखिएगा, त्रिकोणमिति में आपको पता है कैसा त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है, यही 90 डिग्री, ये तो पता ही आपको। तो एक बात बताइए हमको कि इसमें देखिए बोला क्या है कि कोण ए न्यून कोण है और बी भी न्यून कोण है। तो न्यून कोण का अर्थ ही होता है कि 90 से छोटा, क्या 90 से छोटा, तो 90 से छोटा ये भी कोण 90 से छोटा होगा और ये भी 90 से छोटा होगा। लेकिन बात यहां पर है कि क्या हम यहाँ पे बी लिख सकते हैं,
तो नहीं, क्यों? क्योंकि तो 90 से छोटा अगर बी लिखेंगे तो बी यहाँ पे लिखने का क्या हो कि बी समकोण है, मतलब 90 डिग्री नहीं, लेकिन यहाँ क्या बोला कि ए और बी न्यून कोण है ना, इसका मतलब ए और बी न्यून कोण है, इसका मतलब यहाँ पे सी होगा। अब बाकी ए और बी आप कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ पर बी भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी ए रख सकते हैं, कोई दिक्कत? तो यहां से हम क्या समझे कि इसका अर्थ यही हुआ ना दोस्त कि ए और बी समकोण नहीं है, मतलब 90 से छोटा है, तभी तो ए और बी को न्यून कोण कहा गया, ए और बी को न्यून कोण कहा गया। न्यून कोण किसे कहता है, भली भांति जानते होंगे या 9 क्लास में पढ़ा कि 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण कहते हैं, है ना। तो देखिए 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा को न्यून कोण कहते हैं, तो इसलिए यहां पर सी रख दिए, कोई दिक्कत? इस चित्र को आप समझ गए। आइए, आपको पता है कि इधर जो थीटा, तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है ना, और इधर थीटा के सामने वाला भुजा ये लंब हो जाएगा, तो ये लंब हो गया तो आधार, है ना। अगर इसके थ्रू देखते तो ये लंब ये आधार, और कर्ण तो कभी भी चेंज नहीं होता। अब आइए यहाँ पर, तो कॉस ए के बताइए, तो कॉस ए के सामने वाला भुजा क्या है, लंब, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है भाई साहब, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, तो इसके सामने ये तो लंब हो गया ना भाई, ये तो लंब हो गया, और इस शेष क्या हो गया, आधार हो गया, और तो ये तो कर्ण अपना, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता, ये हो गया कर्ण। अब बताइए थीटा क्या है, ए, तो ए वाला थीटा चलिए तो लंब, सॉरी कॉस थीटा, तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार यहाँ क्या आपका ए सी, और कर्ण क्या है ए बी, तो आपका आधार क्या है ए और सी, और बटे कर्ण क्या है ए और बी बराबर कॉस बी, तो एक बार फिर से देखिए यहाँ पर कॉस बी बोला गया, तो इसको हम मिटाते थोड़ा सा। अब बी के थीटा के सामने चलिए, बी के थीटा के सामने, तो बी थीटा के सामने चलिए तो ये हो जाएगा लंब, और ये शेष हो गया आधार। अब कर्ण तो चेंज ही नहीं होता, कर्ण तो कर्ण ही होता। ओके, अब गौर कीजिए कि बी थीटा लिया है ना, आधार बटे कर्ण, आधार क्या हो जाएगा सी और बी, तो आधार सी और बी, कोई दिक्कत है भाई? अब बताइए आधार बटे कर्ण, ए और क्या बी, ए और बी यही ना है, कर्ण ए और बी। आप एक चीज देखिए यहाँ पे नोट कीजिए, क्या ए बी से ए बी कैंसिल, अरे हाँ या नहीं, तो बचा हमारे पास क्या ए सी बराबर सी बी, क्या बचा ए सी बराबर सी बी। अब देखिए यहां से हमको निकल गया कि ए सी बराबर सी बी है, तो ए सी बराबर क्या भाई से सी बी, ये वाला भुजा, ये भुजा और ये भुजा बराबर, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जब ये दोनों भुजा आपस में बराबर हो तो इसका आमने सामने का कोण भी आपस में बराबर होगा, यस या नो? अरे हाँ या नहीं होगा ना, तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो इसका ये कोण भी बराबर, तो इसलिए क्या है कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी। अरे हाँ या नहीं भाई, यही तो कर को हमको यही तो करना था ना, यही तो सिद्ध करके दिखाना था। कोई दिक्कत यहाँ तक समझे ना या नहीं समझे? नहीं समझे तो हम फिर से करें कि आप कमेंट भी कीजिए, जिस प्रश्न में आपको संदेह है समझ नहीं आया उस प्रश्न को कमेंट करें, उस प्रश्न को हम आपके लिए केवल है ना उस वीडियो फिर से वीडियो बनाएंगे, ठीक है, या जिस प्रकार से आपको समझ आ जाए फिर से हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी तरह से और समझ में आ जाए, पर नहीं समझ में आए तो कमेंट जरूर कीजिए। ओके, तो देखिए आप समझ में यही तो सिद्ध करना था, है ना, यही हमको क्या करना था सिद्ध करना था, तो लिख देना है, क्या लिख देना, यही तो लाना था ना कि कोण ए बराबर कोण बी है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ये थोड़ा सा तो यहाँ पे आप है ना ये लिख दीजिएगा कि कैसे बराबर होगा, तो समान भुजाओं के सामने वाला कोण बराबर होते हैं, यही हो गया है ना, ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर किसी को टेंशन नहीं ना कि देखिए ए सी है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि यहाँ पर है ना ए सी, तो ए सी के भुजा के सामने क्या है कोण बी, तो कोण बी इधर हो लिख सकते थे, है ना, और ये क्या है फिर सी बी है, तो सी बी के सामने वाला कोण क्या है, तो कोण बी है, तो वही सॉरी सी बी, देखिए यहाँ पे सी और बी के सामने वाला कोण क्या ए, तो कोण ए हो जाएगा। ओके, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, ऐसे भी लिख सकते हैं या ए भी सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, समझ गए ना आप। ऐसे जैसे भुजा क्या है, भुजा आपका क्या है एसी है ना, एसी, तो एसी के सामने वाला कोण क्या है कोण बी है, तो इसलिए यहाँ पर कोण बी लिख दिए,
और सीबी के भुजा के सामने क्या, सीबी, तो सीबी के भुजा के सामने कौन सा कोण है, तो कोण ए है, इसलिए कोण ए हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पर है ना, समझ गए आप क्या नहीं? तो चलिए, नहीं तो यही सही है ज़्यादा, है ना, इसी को कर लीजिए। देखिए एसी के सामने वाला क्या है, एसी के सामने एसी भुजा, तो इसके भुजा के सामने कोण क्या है, कोण बी बराबर सी बी, तो सी बी ये भुजा सी बी, इसके भुजा के सामने कौन सा कोण है, तो ए है, तो इसलिए कोण ए, यही तो बराबर करना था, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि वो भी सही था, है ना। तो चलिए, और ये लिख देना है कि समान भुजाओं के समान वाले सामने वाले कोण बराबर होते हैं। कोई दिक्कत? तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 7, कैसे बनाना, क्या प्रश्न बोला गया कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, है ना, का मान ज्ञात कीजिए। और दूसरा पूछा कॉट स्क्वायर का मान निकालें। चलिए आइए देखिए ध्यान से। तो हम पहला को हल करते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न को आप चाहें तो इस प्रश्न को आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कि कॉट थीटा बराबर आपके पास दिया गया 7/, है ना, 8, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है 7/, आधार बटे लंब होता है, तो कर्ण निकालना पड़ेगा, है ना, तो कर्ण आ जाएगा अंदर रूट 113 आ जाएगा। तो आप मान रखिएगा तो लेंदी हो जाएगा, तो हम एक तरीका बताते हैं, आप उसी को अपनाइए और ऐसा ही बनाना है आपको, ठीक है। कैसे बनाना है तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, ठीक है, इसको अपना ऐसे मत बनाइए, आप कैसे बनाना है देखिए। हमारे पास क्या दिया गया है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और देखिए क्या है, यह नीचे 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये है ना भाई। तो गौर कीजिए, एक फॉर्मूला है, थोड़ा सा बेसिक समझा दें, ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। इसका सूत्र भली भांति आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। कैसे कि गुना कीजिएगा तो कट जाएगा, केवल यही बचेगा, ठीक है ना। जैसे अगर हम आपसे कह दें एक्स प्लस वाई और इंटू एक्स माइनस वाई, इसका अर्थ क्या हुआ कि एक्स यहाँ पे कितना दो है ना, गुना कीजिएगा तो कट जाएगा और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर पहला का स्क्वायर कर दीजिए, अगर याद नहीं है तो अब प्लस माइनस माइनस, और दूसरा का बाई है दूगो तो बाई का स्क्वायर कर दीजिए। हर बात समझ रखिए नहीं। अगर हम आपसे कह दें कि बोल दें कि डी और माइनस सी, और अगर बोल दें कि डी प्लस सी है तो इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डी के स्क्वायर प्लस और माइनस माइनस सी का स्क्वायर, इस प्रकार से। हमारा बात समझ रखें, तो ये सूत्र है। तो यहाँ पर भी आप गौर से देखिए एक बार ध्यान से कि 1 प्लस साइन थीटा, है ना, यहाँ 1 माइनस साइन थीटा, परंतु क्या है यहाँ पर गौर से देखिए, ए और बी यहाँ भी है, ए और बी यहाँ भी है, परंतु सिर्फ चिन्ह चेंज है ना। तो यहाँ पे क्या कर दिया ए स्क्वायर और बीच में माइनस और बी का स्क्वायर कर दिया। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। तो यहाँ पर आपको नहीं समझ में आ रहा, याद नहीं है, तो देखिए क्या कहते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर और बीच में क्या होगा प्लस माइनस माइनस, बी में क्या है, यहाँ बी के जगह पे साइन है, तो साइन का स्क्वायर, कोई दिक्कत, और बटे फिर वही चीज यहाँ पर देखिए 1 है, यहाँ पर कॉस है, यहाँ पर 1 है कॉस है, परंतु सिर्फ चिन्ह चेंज है या नहीं। तो यहाँ पर इसका भी ए स्क्वायर और माइनस बी के जगह पे क्या आपके पास कॉस, तो कॉस का स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत। अब देखिए जरा गौर कीजिएगा, तो एक का स्क्वायर तो एक ही हो जाता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, एक का स्क्वायर एक और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक बात बताइए, क्या आपको सूत्र याद है ना, याद होना चाहिए। क्या होता है, हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं, ठीक है, कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है दोस्त, तो देखिए जरा गौर से, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बटे, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा,
आपको ये भी पता है, ये भी सूत्र है कि cos थीटा बटे sin थीटा, ये सूत्र है, ये सब क्या सूत्र है, फॉर्मूला। तो cos थीटा बटे sin थीटा क्या होता है, cot थीटा, है ना। अगर sin बाई cos रहता तो tan, cos बाई sin है तो cot। तो यहाँ पर देखिए cos बटे sin है, तो इसका मतलब क्या हो गया है, इसका आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, cos बाई sin, तो cot थीटा। परंतु यहाँ भी स्क्वायर, दोनों पर स्क्वायर है, इसलिए यहाँ भी स्क्वायर है। एक पर, अगर एक पर ही स्क्वायर होता तो नहीं होता, दोनों पर स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर स्क्वायर आ गया, कोई दिक्कत। तो cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा बराबर cot स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत। अब आपको पता है कि cot स्क्वायर का मान आपके पास कितना दिया गया, 7/8। यहाँ पर रखिए कि cot का मान 7/8, इस पर स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर कर लीजिए, तो कितना 7 7 49, 8 8 64, यही तो आंसर हो गया ना भाई। आपसे दूसरा क्या पूछा, दूसरा में भी यही पूछा, दूसरा में सीधे पूछ दिया बस cot स्क्वायर थीटा। तो cot का तो मान पता ही आपको, तो 7/8, तो इसका आप क्या कीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, तो 7 7 49, 8 8 64, कितना सिंपल सा था। ठीक है, तो हमें आशा है दोस्त कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, है ना। आपको जिस भी प्रश्न में समझ नहीं आया, संदेह है, जिस प्रश्न को आप नहीं समझ है, कमेंट में करें, प्रश्न संख्या बताएं कि प्रश्न नंबर इतना, हम उसको फिर से बताएंगे। ओके, तो ठीक है दोस्त, है ना। तो इसका नेक्स्ट वीडियो 7 से इसका आगे और करेंगे, है ना, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए दोस्त खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें। तब तक के लिए बाय।